हेलो, दिस इज आर्यस। आज हम अगस्त कॉम्टे का जीवन परिचय देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं। कॉम्टे का जन्म 19 फरवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। कॉम्टे का पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे था। कॉम्टे के पिता लुइस कॉम्टे कर अधिकारी थे। उनकी माता कॉम्टे के पिता लुइस कॉम्टे कर अधिकारी थे। उनकी माता रोजली बोयर एवं पिता कट्टर राजभक्त थे। जीवन के प्रारंभिक दौर में कॉम्टे माता पिता के भावनाओं के कारण रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे, लेकिन बहुत ही जल्द कॉम्टे बौद्धिक रूप से प्रौढ़ता दिखाते हुए रोमन कैथोलिक धर्म की कट्टरता एवं राजतंत्रवाद को नकार दिया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टपेलियर में होने के बाद कॉम्टे पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश लिया तथा स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिए। अपनी प्रतिभा के कारण कॉम्टे ने स्कूल में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए तथा शीघ्र ही अपने स्कूल में वह लोकप्रिय हो गए। अपने स्कूल के एक भ्रष्ट टीचर को निकलवाने में भी कॉम्टे का विशेष योगदान रहा है। 16 वर्ष की आयु में कॉम्टे ने एक व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान गणित शास्त्र पर आधारित था। इस व्याख्यान से कॉम्टे की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अपनी स्कूली शिक्षा के समय से ही कॉम्टे फ्रांसीसी चिंतक बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत प्रभावित थे। कॉम्टे उन्हें आधुनिक सुकरात से संबोधित करते थे। सन 1818 में कॉम्टे तत्कालीन विचारक सेंट साइमन के संपर्क में आए। कॉम्टे की कार्य पद्धति एवं प्रतिभा से सेंट साइमन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉम्टे को अपना सचिव बना लिया। कॉम्टे की प्रारंभिक कृतियों में सेंट साइमन के विचार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, लेकिन फिर भी दोनों चिंतकों में मूलभूत अंतर अवश्य था। सेंट साइमन एवं कॉम्टे दोनों मानते थे कि समाज का पुनर्गठन आवश्यक है। यह पुनर्गठन नैतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का होना चाहिए, लेकिन सेंट साइमन सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे, जबकि कॉम्टे सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए धीरे धीरे परिवर्तन के आदर्श पर कार्य करना चाहते थे। इन्हीं विचारों के चलते सन 1824 तक आते आते दोनों के संबंधों में दरार पड़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि कॉम्टे ने अपने एक लेख पॉजिटिव फिजिक में सेंट साइमन के क्रांतिकारी आदर्शों की आलोचना तक कर डाला। सन 1835 में कॉम्टे का विवाह कैरोलिन मैसिन से हुआ। कैरोलिन मैसिन का व्यवहार कॉम्टे के प्रति सकारात्मक नहीं था। वह कॉम्टे की आलोचक एवं झगड़ालू स्वभाव की थी। इससे बचने के लिए कॉम्टे अपना अधिकांश समय लेखन कार्यों में देने लगे। सन 1826 में दिए गए एक लेक्चर में कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो आगे चलकर कॉम्टे का समाजशास्त्र को दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। सन 1830 में कॉम्टे ने अपनी पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित किया। यह पुस्तक का प्रथम खंड था। आगे चलकर यह पुस्तक 6 खंडों में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में कॉम्टे ने सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन एवं समाधान के लिए नए विषय की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी क्रम में सन 1838 में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स नाम से नए विषय की नींव रखी। बाद में इसी का नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। इस तरह से कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक के रूप में स्थापित हो गए। सन 1842 में कॉम्टे की पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी का अंतिम खंड अर्थात 6ठा खंड प्रकाशित हुआ। पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखमय एवं तनावपूर्ण रहने के कारण इसी वर्ष कैरोलिन मैसिन से
तलाक हो गया। तलाक के बाद भी कॉम्टे ने गहन चिंतन जारी रखा। सन 1844 में कॉम्टे की मुलाकात एक चिंतनशील महिला क्लोटाइल डी वाक्स से हुई। इस महिला से कॉम्टे बहुत अधिक प्रभावित हुए एवं कॉम्टे का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया और वह महिलाओं की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सन 1846 में वाक्स की मृत्यु हो गई। वाक्स की मृत्यु कॉम्टे के जीवन पर बहुत बड़ा आघात था तथा अब कॉम्टे के विचार में परिवर्तन आने लगा। कॉम्टे अब मानवता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। सन 1851 में कॉम्टे की पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी प्रकाशित हुई। यह पुस्तक 4 खंडों में विद्यमान है, जिसका अंतिम खंड 1854 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक से कॉम्टे के विचारों में बृहद परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले कॉम्टे जहां समाज के पुनर्निर्माण के लिए वैज्ञानिकता को प्राथमिकता देते थे, वहीं इस पुस्तक में आत्मनिर्भरता अर्थात आध्यात्मिकता एवं नैतिक आदर्शों को प्राथमिक महत्व देने लगे। मानवता के धर्म की व्याख्या उन्होंने इसी पुस्तक में किया है। मानवता के धर्म के लिए कॉम्टे ने विरोधी विचारों एवं आचरणों के समन्वय पर बल दिया। सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में कॉम्टे ने स्त्रियों को नैतिक शक्ति संचालन करने के लिए प्रमुख माना। इस तरह हम देखते हैं कि कॉम्टे की दूसरी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी के विचार पहली पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी से पूरी तरह भिन्न है। यही कारण है कि दूसरी पुस्तक को विचारक कॉम्टे के बौद्धिक जीवन के पतन के रूप में मानते थे। कॉम्टे की आर्थिक स्थिति जीवन भर ठीक नहीं थी। वह हमेशा आर्थिक तंगी में रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार उनके शिष्य चंदा इकट्ठा कर उनकी सहायता करते थे। सन 1857 में कॉम्टे कैंसर बीमारी से ग्रस्त हो गए, जिसके कारण 5 सितंबर 1857 को समाजशास्त्र के जनक कॉम्टे का निधन हो गया। लेकिन समाजशास्त्र विषय की देन ने उन्हें लोगों के लिए अमर बना दिया। कॉम्टे की विचार शैली, रचना तथा स्मरण शक्ति असाधारण रही है।